एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। यूरोपीय देशों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वही चालाक हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया। रातों रात जहां पूरा खेल ही पलट दिया रूस ने यूरोप का, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। एक मीटिंग, एक कॉल के बाद सब कुछ बदल गया है। जानेंगे भारत को क्या फायदा मिला है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल इस वक्त चल रहा है रणनीति, और जिस तरीके से दुनिया किसी न किसी देश से उलझी हुई है, ऐसे में सबसे बड़ी इस वक्त समस्या दुनिया के देशों के लिए है अपने अपने देश में ऊर्जा संकट से बचना। ऊर्जा संकट जो अलग अलग तरीके के हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें जिससे डीजल पेट्रोल बनता है, तो इनकी वजह से बाकी की महंगाई बढ़ रही है। जैसे ही तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यातायात के साधनों से लेकर हर चीज का दाम बढ़ रहा है। दुनिया महंगाई झेल रही है, लेकिन महंगाई झेलने के बावजूद यूरोपीय देश और नाटो, खास तौर पर अमेरिका, इनकी जो रणनीतियां बन रही है, ये रणनीतियां दुनिया को शांति की तरफ ले जाने के बजाय और भी तबाही की तरफ ले जाने के लिए बन रही है। क्योंकि अभी भी इनके टारगेट में है रूस, और अभी भी ये चाहते हैं कि रूस को किसी न किसी तरीके से तबाह कर दे। रूस को तबाह करने के लिए करीब हर रोज एक नए प्लान को बनाया जाता है, और हर रोज वो नया प्लान लागू करने की कोशिश की जाती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि रूस भी फिर काउंटर अटैक करता है। अब यूरोप ने ये फैसला लिया था कि एक साल के अंदर हम रूस से तेल और गैस खरीदना 90% तक कम कर देंगे। ये जो जाल देख रहे हैं आप रूस के अंदर तेल और गैस का, ये जो पाइपलाइन वगैरह देख रहे हैं, ये पाइपलाइन सबसे ज्यादा अगर कहीं जा रही है तो आप देख सकते हैं यूरोपीय देशों में ही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध में गैस पाइपलाइन को टारगेट नहीं बनाया गया है, क्योंकि यूरोपीय देशों को जो आपूर्ति होती है उस आपूर्ति को बाधित नहीं करना चाह रहा था रूस, क्योंकि वहां से भी इनकम आता है, रूस को एक अच्छा खासा इनकम आता है। अभी ये सिर्फ बातें ही कर रहे थे कि हम 90% तक नहीं खरीदेंगे, लेकिन अभी तो खरीदना जारी रखा इन्होंने। और जहां तक तेल की बात है, इन्होंने एक ऑप्शन निकाला कि चलो हम एक तरीके से एक प्लान करते हैं जिससे कि रूस के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाए। हम पहली बात तो ये करेंगे कि 3 साल के लिए रूस से नहीं, सऊदी अरब और ओपेक देशों से खरीदेंगे तेल। अब जाहिर सी बात है ये तेल मिलेंगे महंगे, लेकिन यूरोपीय देश महंगा लेने को तैयार है। पर कब तक? इसके लिए भी इन्होंने एक उपाय निकाला कि 3 साल तक हम लेंगे ये तेल, और इस 3 साल के भीतर हम अपने जितने वाहन हैं सबको बदल देंगे इलेक्ट्रिक वाहन में। यानी हमें तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होंगे, तो फिर हम तेल के खर्चे से बच जाएंगे। चलो एक झंझट से मुक्ति मिली, प्लान अच्छा है। लेकिन दूसरे का क्या? जब यूरोप में ठंड पड़ती है तो रसियन गैस पाइपलाइन ही जीवन का सहारा बनकर निकलती है। यानी खाना बनाने से लेकर कई तरह के उद्योग, सब कुछ निर्भर है इस गैस पे। इसीलिए तो इतना बड़ा और इतना घना जाल बिछा है। पर इसके लिए इन्होंने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, जब तक हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं आ जाता है, तब तक आने वाले कुछ महीनों में हम बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं गैस और रिजर्व रख लेते हैं, इसका भंडारण कर लेते हैं। हम भंडारण कर लेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर मनचाहा दबाव बनाएंगे। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। पर जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, चालाक तभी तक चालाक रहता है जब तक सामने वाला बेवकूफ बना रहता है। रूस बेवकूफ देशों में आता नहीं है। रूस ने तुरंत इस रणनीति की काट निकाल ली, और रूस ने सीधे सीधे ये ऑर्डर दे दिया कि अब जो है गैस सप्लाई जो हो रही है यूरोपीय देशों को, उसको कर दो कट। उसको कट करने से ये होगा, जो आने वाले 2-3 महीनों का इन्होंने प्लान बना के रखा हुआ है कि हम रिजर्व रखेंगे, उतना दो ही नहीं, इतना ही दो जितने की उसको जरूरत है। उससे ज्यादा की जरूरत जो भंडारण कर ले, उतना हमें नहीं बेचना है।
और अब हमें तड़पाना है यूरोपीय देशों को, खास तौर पर जर्मनी को नकेल कसना है, जर्मनी को तरीके से समझाना है कि यूरोपीय यूनियन को समझाओ इस तरह की हरकतें ना करे। ये तो रही बात कि यूरोप पर हो गया बड़ा एक्शन, यूरोप की पूरी रणनीति को फेल कर दिया इस वक्त रूस ने। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का केंद्र बन गया है रूस, क्योंकि रूस ने कल कुछ ही घंटों में कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो फैसले पूरी की पूरी परिदृश्य को बदल रहे हैं। रूस ने मीटिंग की पीएम मोदी के साथ, कथित तौर पर उससे पहले कुछ कॉल भी हुई है, कॉल पे भी कुछ बातचीत हुई है, लेकिन इस मीटिंग के बाद अचानक से इस बातचीत का असर देखने को मिला भारत के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कुंडनकुलम में भारत और रूस एक परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं, लेकिन जब से ये रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तब से बहुत तरह की समस्याएं भी आ रही थी। एक तो बड़ी समस्या ये आ रही थी कि इससे किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाए। जो गंदगी निकलते हैं, जो कचरा निकलते हैं, वो चूंकि रेडिएशन फैलाते हैं, उन वेस्ट को मैनेज करना बहुत प्रमुख होता है। जो परमाणु रिएक्टर वगैरह होते हैं उनसे निकलने वाले कचरे आम कचरे नहीं होते हैं, इसलिए इसका मैनेजमेंट हमें नहीं आता था, जिसके लिए भारतीय वैज्ञानिक रूस गए भी और रूस ने सारी पद्धति समझाई भी। काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है। 1 यूनिट के जगह 2 यूनिट, 2 यूनिट के जगह 3, 3 के जगह 4 हो गए, 4 के बाद 5 हो गए, 5वें यूनिट पर काम शुरू भी हो गया और काफी हद तक अब खत्म होने के कगार पर भी है। पर अब 6ठे यूनिट का निर्माण करने का घोषणा कर दिया है रूस ने। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले भी तो 5 बना चुके थे, अब बना रहे हैं। तो आपको बता दें रोसाटोम जो कि रूस की कंपनी है, उसके पास इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी है, यानी अत्याधुनिक, जिसे कहा जाता है जनरेशन 3, और ये जल्दी जनरेशन 3 किसी और देश में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। पर इस बार इस मीटिंग के बाद भारत के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रूस ने जनरेशन 3 के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ रूसी डिजाइन के सीरियल कंस्ट्रक्शंस, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि अब इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स और भी कोई छोटी बड़ी चीजें होंगी तो इसका निर्माण हम भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत करेंगे। यानी भारत को ये पूरी टेक्नोलॉजी मिल भी रही है और आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत में ये पूरा बनेगा भी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भविष्य में भारत को इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, इस टेक्नोलॉजी में सक्षम होगा। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इस वक्त रूस भारत को देने को तैयार है। ये बहुत बड़ी घटना है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।